हाँ जी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करता हूँ कि ठीक होंगे आप। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। देखिए भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। कितना? 4 सेंटीमीटर भुजा। तो बताओ वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, जल्दी बताओ। वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, तो ये 4 होगा तो ए भी पूरा 4 होगा, यहां से यहां तक ए भी 4 हो जाएगा आपका, और ए भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए चार आगे पढ़िए। तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। 2 सेंटीमीटर व्यास का एक क्या किया काटा गया है? 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए 2 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा जी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। जैसा कि आकृति 12.23 में दिखाया गया है। तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो तुम्हारा छायांकित किया गया है इसी का जो है एरिया निकालना है। देखो जो छायांकित कर रहे हैं उसका एरिया तुम्हें निकालना पड़ेगा। छायांकित का मतलब छाया में बैठना नहीं बेहुदा, क्या जो छायांकित किए हैं उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा? पहले जो है ये पूरा वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे? ये छोटा छोटा 4 चतुर्थांश बना हुआ है, इस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ के और ये वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे और ये वर्ग का क्षेत्रफल में क्या कर देंगे? माइनस। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल गया है। तो चलिए यहां से देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ जल्दी। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है बाबू, भुजा का स्क्वायर। तो चलो भुजा का स्क्वायर कर दिए। वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है लौक रहा है ना बोर्ड पर, इधर देखो। वर्ग का भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या? 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना, जल्दी। 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब जो है कै चतुर्थांश बन रहा है? वृत्त का 1/4 काटना ही चतुर्थांश कहलाता है। तो 1 2 3 4 4 चतुर्थांश बन रहा है, तो हम 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? ये वृत्त का 1/4 कटा है तो जो है 1/4 गुना में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ कितना चतुर्थांश है? 4 है, लग रहा है ना 4 चतुर्थांश। तो यहाँ पर 4 से हम गुना कर देंगे। देखो 4 से कट गया, ठीक है। तो बचा क्या जी? पाई आर स्क्वायर बच गया। चलो बताओ पाई का मान कितना लेना है? 22/7। जब नहीं कुछ दिया है तो 22/7 आपको लेना होगा। तो पाई का मान हो गया 22/7। तो ये चतुर्थांश का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? देखो 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया 1 गुना 1। आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर आर गुना आर होगा ना जी। तो एक जगह पर 1 लिखे 1। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 22 गुना 1 गुना 1 करेगा कितना होगा? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम जो है निकाल लिए हैं। अब चलो एक क्या बच गया रे बच्चा? एक वृत्त बच गया। तो चलो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? वृत्त का क्षेत्रफल जल्दी बताओ कमेंट करके। पाई आर स्क्वायर। तो चलो पाई का मान कितना रखेगा? 22/7। इसका जो है व्यास दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास का क्या होता है जी? त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है d/2। तो 2/2 तो त्रिज्या कितना होगा? 1 गुना में 1। तो 22/7 गुना में 1 करेगा कितना होगा? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो हमारा खाना बनके रेडी है, आपको बस खाना है। क्या खाना है? ये जो है छायांकित भाग का एरिया निकालना। तो क्या करेंगे? ये जो है ये छोटिकना वृत्तवा और ये चारों जो चतुर्थांश का जोड़कर वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे। तो चलिए आगे हम यहां बनाते हैं। देखो इधर नहीं दिखेगा। तो क्या निकालना है जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला है? देखो 16। तो क्या करेंगे? 16 लिख देंगे, 16 में घटा देंगे ये दोनों 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो निकाले हैं 22/7,
और वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों जोड़ के माइनस कर देंगे। तो जोड़ो इसको, दोनों तो उतना ही है जी। देखो ये 22/7 है, ये भी तो 22/7 है, तो प्लस में करेंगे 22/7। चलिए आगे बढ़िए। 16 माइनस 7, 7 का एलसीएम कितना होता है बेहुदा, जल्दी बताओ। 7 होगा। 7, 7 से भागा दो, 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 22, प्लस में 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 22। चलिए आगे देखिए। 16 माइनस 22 कितना होता है बताओ। 22 44, 44 बटा में 7, कुछ नहीं तो इसका नीचे एक बगुआ छिपल रहता है। 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 1 7 का एलसीएम 7 होगा, 1 से भागा दो 7, 7 हो गया तो 16 बलहोत्तर से माइनस 7 से भागा दोगे 7 में, कितना बार कटेगा जी, एक बार में। 1 गुना 44, 44 हो जाएगा। अब घटाओ 112 में से 44 कितना जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 हो गया रे बउआ। यहाँ हो गया 10 में से 4 गया 6 बटा में 7, 68/7 सेंटीमीटर। तो चलो यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जना रहा है ना बच्चा सबको। 6 नंबर देखो कि पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को जोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। देखो एक वृत्ताकार मेजपोश है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज को छोड़कर एक मेजपोश बना हुआ है, छोटा छोटा देख रहा है मेजपोश बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इन डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये सब जो डिजाइन बना हुआ है, देखा कैसा डिजाइन बनाया है। तुम सभी जो है बच्चा में बहुत डिजाइन बनाया होगा, तो ये सब देखो डिजाइन बना हुआ, इसी का एरिया निकालना है। तो ये डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा। ये पूरा क्या बन रहा है, ये गोल ये लड्डू जो है ये क्या है, एक वृत्त नहीं है बउआ, वृत्त है। ये वृत्त में अगर तुम इस समबाहु त्रिभुज है, इसको जो इस त्रिभुज को त्रिभुज को घटा दोगे तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा ये सब पूरा। तो चलो हम करते हैं। दिया है कि क्या दिया है, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या r बराबर कितना, देखो क्वेश्चन में r बराबर 32 सेंटीमीटर है, तो r बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर। तो हम चलो इस लड्डू का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। ओके गाइस 32, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताओ, पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होगा 22/7, आर कितना दे बउआ देख 32, तो 32 गुना 32, दो बार है देख रही, दुद्दू को तुतुर है, तो इसको 2 बार गुना करना है। ये तुतुर को जरा नजर दे अति करो, देखो तो आर गुना तो 32 गुना 32 हो जाएगा। तब देखो 32 गुना 32 कितना होता है बउआ, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर जो है 1024 होता है। नहीं जानता है तो 32 गुना 32 कर लो, ठीक है। 32 गुना 32 तो करना जानता होगा, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, यहाँ हो गया 22 बटा में 7 हो गया। चलिए अब ये 22 जो है ना, इसको जो है ब्रेक कर देना, तोड़ देना। 11 दूनी 22, 11 दूनी क्या 22, 11 दूनी 22 गुना में 1024, और 1024 गुना 2 कर लो तो क्या हो जाएगा 24 गुना की 48 हुआ, 10 दूनी के 20, 2048 गुना में कितना है बउआ 11 बटा में 7। चलो 11 की गुना करने के लिए ट्रिक बताए थे, कल बताए थे ना, गुना करो इसको ट्रिक के माध्यम से। देखो 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 और 4 हो जाएगा कितना, 8 और 4 12, 12 के 2 बाकी 1 4 1 5 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, अब अकेला बच गया 2। अब 20 और 48 गुना 11 कर लिए, देखो ट्रिक के माध्यम से 22,500 28 हो गया, बटा में कितना हुआ जी, बटा में जो है 7 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए तो ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब जो है त्रिभुज का हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। इसका त्रिभुज का भुजा देखो, इसका जो त्रिभुज का केंद्रक जो है माध्यिका को कितने अनुपात में बांटता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो देखो ये केंद्रक है, यहाँ पर केंद्रक जो है 2:1 में, 2/1 2:1 में बांटा, ठीक है। तो एओ बटा देख रहे बउआ, एओ बटा में क्या है ओडी, एओ बटा ओडी बराबर कितना होगा 2 माध्यिका कितना में बांटता है 2:1 में बांटता है, तो एओ बटा ओडी बराबर हो जाएगा 2/1। चलो एओ बराबर कितना दिया हुआ जी, एओ यहाँ से यहाँ तो रेडियस था ना, तो ये तो 32 में होगा जी,
तो एओ बराबर 32 और ओडी ओडी हमें निकालना है, ओडी ओडी बटा बराबर क्या हो जाएगा 2/1। 2 से देख बउआ काट लेगा, 2 से 16 दूनी 32। अब तिरछा तिरछी गुना करो, तिरछा तिरछी 16 गुना 2 कितना होगा 16 गुना 1 क्या होगा 16। तो ओडी बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो देखो ओडी वाला निकल गया, देखे बउआ 16 सेंटीमीटर। अब एडी नहीं निकलेगा या ओए ओए पहले निकाल लो। तो देखो ओए बराबर क्या हो जाएगा, ये 2:1 में है तो हो जाएगा 2 गुना में 16। 2 गुना 16 बराबर कितना निकल गया जी, ये 32 निकल गया। और ये वाला 16 तो एडी नहीं निकल जाएगा, यहां से यहां तक एडी एडी बराबर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट 32 निकाले ओए बराबर और ओडी बराबर कितना निकाले 16। तो 32 और 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा जी 48 से 32 16 रे तो 6 2 कितना होता है 8 3 6 48 तो 48 सेंटीमीटर। तो एडी जो है निकल गया हमारा क्या 48 सेंटीमीटर। तो चलो अब जो है ये जो देखो ये लंब डाले हैं, ये माध्यिका जो डलाया है तो ये 90 डिग्री पर बना है, दो बराबर में बराबर बांटेगा तो क्या हो जाएगा a/2 इधर a/2 और ये तो 48 पूरा हो गया। और इधर जो वर्ग समबाहु त्रिभुज का भुजा सब क्या होता है बराबर, ये भी ए वाला भी ए हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम ए का मान क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर बोले होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है जी, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने क्या रे कर्ण हो जाएगा a स्क्वायर। लंब कितना होगा इसको मान लेंगे तो लंब हो जाएगा कितना भी एडी कितना था 48 निकाले थे ने, तो 48 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है यहाँ से यहाँ a तो ये हो जाएगा a/2 के होल स्क्वायर। तो चलो a का स्क्वायर हुआ 48 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 48 का स्क्वायर निकालना है तो 48 गुना 48 करना पड़ेगा। तो तुमको हम जो है ट्रिक के माध्यम से सिखाए थे 48 का स्क्वायर। देखो 48 50 से कितना कम है होगा, 50 से 48 कितना कम है जल्दी बताओ। देखो 2 कम है ने, 2 का क्या करो स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4। तो हमेशा जोड़ा में लिखना है, इसको 0 4 लिखना है तो 0 4 लिख दिए। अब देखो 50 से 48 कितना कम था 2 कम था, जला रहा है ना 2 कम था। तो 25 में 2 माइनस करो, 25 में कितना माइनस करो 2। तो 25 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 23। तो 23 48 को स्क्वायर हो जाएगा 23 0 4 अब बटा में हो जाएगा क्या a स्क्वायर बटा में 2 के स्क्वायर 4 हो गया। चलो इसको जो है इस तरफ लाते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में इधर प्लस है तो इधर आएगा तो a स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा बराबर इधर कितना बचा 23 0 4 23 0 4 हो गया। और 1 और 4 का नीचे का क्या करेंगे लासा निकालेंगे। 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा जी 4 होगा, 1 से भागा दो 4 में तो 4 हो गया। 4 गुना a स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस में 4 से 4 कटेगा a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चल जाएगा क्या हो जाएगा जी 3a स्क्वायर और ये 4 जो है जाके गुना हो जाएगा 27 तो 4 गुना में 4 हो जाएगा। चलो अब तो इधर देखो 3 जो है गुना में है तो इधर चलाएगा तो भागा में 27 तो 4 गुना में 4 बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखो 23 0 4 किसका स्क्वायर निकाले थे 48 का स्क्वायर 48 गुना 48 23 तो 4 को हम तोड़ देंगे 48 गुना 48 गुना में 4 बटा में कितना है जी 3 है, 3 से भागा दो 16 48 तो a बराबर आ जाएगा क्या इधर स्क्वायर है तो इधर कोई थुथर इधर है तो ये थुथुर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में रूट अंडर हो जाएगा 16 गुना 48 गुना में 4 हो जाएगा। अब ये 48 को जो है ने 16 के रूप में ब्रेक कर दो 48 टूटेगा ना 16 गुना 3 टूटेगा 16 गुना 3 तो 16 गुना 3 गुना में 4। देखो अब 16 गुना 16 है तो स्क्वायर से निकलेगा 2 को जोड़ा है पति और पत्नी जोड़ा में है तो एक को क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है रूट में रहेगा ना बउआ तो एक को पति या पत्नी में से एक को बाहर निकलेगा तो ये 16 देख बउआ बाहर निकल गए 16 के स्क्वायर कितना होगा 4, 16 का वर्गमूल कितना होगा जी 4, ये 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन 3 तो अकेला है पति होगा या पत्नी होगा अकेले देखो बैठल है तो उसी रहेगा पड़ल रहेगा √3 इसका हो जाएगा √3। अब गुना करो 4 गुना 4 क्या होता है 16 गुना 2 32 हो गया 32 √3। तो हमारा जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है निकल गया कितना निकाला 32 √3। तो चलो समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा कितना निकाले थे? 32√3। तो स्क्वायर में है क्या पता है फॉर्मूला? √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना निकाले हैं? 32√3। तो स्क्वायर में है तो 2 बार गुना होगा 32 √3 का स्क्वायर। तो √3/4 गुना में 32 का स्क्वायर है तो 32 गुना 32 होगा। और √3 का स्क्वायर क्या होता है जी? √3 का स्क्वायर क्या होता है बबुआ? √3 का स्क्वायर 3 गुना में हो जाएगा 3। 4 से कट जाएगा 4 थी 32। तो आ गया देखो 32 गुना में 8 या 24 करोगे कितना आएगा? 24 गुना 48 के 8 बाकी में 4 24 या 72 72 4 कितना हुआ जी? 76 768 और √3 बचा था ना बबुआ 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए और जो है वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाले थे? 22,528/7। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो पूरा, अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाले थे बबुआ? देख 22,528/7 माइनस कर दो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाला है? 768√3। 768 माइनस कर दिए तो ये जो पूरा छायांकित किया था इसका क्षेत्रफल देखो निकल गया। तो यही वाला तुम्हारा आंसर होगा। हो गया। तो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब